trigonometric equations. Trigonometric equations. Okay, in trigonometric equations, trigonometry in the form of equation like ax square plus bx plus c, then sin square theta minus 2 cos square theta plus 5 equal to 0. This, there are two kind of solution. First is particular or principal solution, and second is general solution. First is principal solution, second is general solution. General solutions when theta will be lie between 0 to 2 pi. 0 to 2 pi क्या मतलब है? अगर एंगल की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है तो उसको पर्टिकुलर या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, देखो tan theta is equal to find principal solution. ओके, tan थीटा इक्वल टू रूट थ्री. पहले तो ये देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू प्लस रूट थ्री. तो प्लस tan किस किस में होता है पहले ये देखेंगे. A S T C. ठीक है, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, इधर साइन प्लस इधर tan प्लस. दो क्वाड्रेंट में होता है, कौन कौन से हैं? tan is positive in first and third quadrant. फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. अब देखो 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो इसको हम एज इट इज थीटा लिख देते हैं. 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है तो इसको लिखने का तरीका होता है पाई माइनस थीटा. 180 से बड़ा होता है तो इसको लिखते हैं पाई प्लस थीटा. 360 से छोटा होता है इसको लिखते हैं हम 2 पाई माइनस थीटा. इस लाइन के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 प्लस थीटा भी सही है या 180 माइनस थीटा है. 270 यहाँ पे होता है, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा वो भी सही है, लेकिन इसके बेसिस पे थोड़ा इजी होता है लिखना. ओके, तो अब रूट थ्री वैल्यू लिखते हैं हम. रूट थ्री होता है 60 डिग्री पे tan पाई बाय 3. ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 हो गया. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. अब आगे ध्यान से सुनो, थीटा पाई बाय 3 है. हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा लिखते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा. दोनों की वैल्यू रख देते हैं. पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3. आ गया. एक क्वेश्चन और करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. देखो बेटा, जनरल सॉल्यूशन में साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? थीटा इक्वल टू n पाई, जब n क्या है? इंटीजर्स है. साइन थीटा 1 कब होगा? 1 किस जगह होगा? एक इस जगह होगा, एक इस जगह होगा, यहाँ पे होगा. यहाँ क्या है? पाई बाय 2. यहाँ पे क्या है? 2 पाई प्लस पाई बाय 2. यहाँ पे क्या है? माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 2. ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? 4n प्लस 1 पाई बाय 2. एलसीएम लेगो तो यहाँ पे बनेगा आपका, ये देखो पाई बाय 2 आया, फिर आएगा आपका 5 पाई बाय 2, फिर आपका आएगा 9 पाई बाय 2. ठीक है, ऐसे ही -1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2. उसको लिखते हैं 4n प्लस 3 लिख दो या 4n माइनस 1 लिख दो, एक ही बात है. ठीक है, कोस थीटा की बात करते हैं हम लोग. ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, उसका रीजन है. अगली चीज आती है बेटा कोस थीटा 0
कोस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोस थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, कोस थीटा का अगर मैं ग्राफ देखूं तो जीरो पे तो 1 होता है, 90 पे 0, फिर 3π/2 पे 0, ऐसे बनता है। ठीक है, ये हो गया π/2, ये 0 π/2, ये 3π/2, ये पाई, ये 2π, ये 5π/2, ये कितना -π/2, ये -π, ये कितना -3π/2। ठीक है, अब 0 बोला है, 0 यहाँ π/2 हो रहा है, 3π/2, 5π/2 माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। कोस थीटा 1 कब होता है? 2π पे होता है, फिर वापस 4π पे होगा। इवन पाई को लिखते हैं 2n से, -1 ओड पाई पे, -पाई पे, 3π पे, ओड पाई को कैसे लिखेंगे? ठीक है, अगली चीज करते हैं। देखो, तीसरी चीज आती है टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा 0 कब होता है? जहां पे टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जहां पे साइन 0 हो जाएगा वहां पे टेन 0 हो जाएगा। कितने पे होता है? n पाई पे होता है साइन। ये भी उसी जगह, ये लो 1 वगैरह तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताऊंगा, मैं निकाल लेंगे, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो अब इनके जनरल सॉल्यूशन में अगर इक्वेशन गिवन हो तो कैसे फॉर्म करते हैं? ठीक है, ये तो हमें, अगर हमको कोई और वैल्यू दे दे तो कैसे निकालेंगे? ये 3 वैल्यू तो ठीक है हम निकालें, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ इक्वेशन बन जाए, साइन में 2 वैल्यू बन जाए, कोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो पहली नंबर है साइन x इज इक्वल टू साइन y। साइन x इक्वल टू साइन y, इसकी जनरल इक्वेशन होती है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1n/। ठीक है, कैसे होती है? इधर देखें, साइन x माइनस साइन y इक्वल टू 0। साइन c माइनस साइन d कितना होता है? 2 कोस c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कोस c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 इक्वल टू 0। सेपरेट इक्वल टू करते हैं, कोस x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, या फिर साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने आपको समझाई है ना, ये काम में आने वाली है। देखो, कोस 0 कहाँ पे होता है? 2n प्लस 1 π/2 पे, तो रख दो 2n प्लस 1 π/2, कैंसिल कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू आई बेटा 2n प्लस 1 पाई माइनस 1। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। साइन 0 कहां पे होता है? साइन 0 होता है n पाई पे, देन x माइनस y/2 इक्वल टू n पाई, 2 से मल्टीप्लाई 2n पाई, y को उधर भेज दिया। ठीक है, देखो जब ओड आया तो माइनस साइन आया और इवन आया तो प्लस आया, तो इसको कंबाइंड अगर मैं लिखूं, ओड और इवन को कंबाइंड लिखूंगा तो n पाई लिखूंगा, लेकिन जो ये माइनस और प्लस आ रहा है इसका बैलेंस क्या करें? -1 की पावर n लगा देता हूं इनटू y। कैसे? अगर यहाँ पे इवन 2 लेंगे तो प्लस आया, 1 लेंगे तो माइनस, 3 लेंगे तो माइनस, 4 लेंगे तो प्लस। ठीक है, अगली इक्वेशन की बात करते हैं, वो है cos x इक्वल टू cos y। नंबर 2, cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। कैसे आया? इसको फिर वापस यहाँ पे ले आएंगे, cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। क्या करें? c n d -2 साइन c प्लस d/2 साइन
c माइनस डी बाई टू इक्वल टू 0। तो साइन x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0। साइन 0 कहाँ पे होता है? n पाई पे। इसका मतलब x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू n पाई, देन x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, देन x इक्वल टू 2n पाई माइनस 1। ये पहला हो गया। फिर साइन 0 वही 2n पाई पे होगा, सॉरी n पाई पे होता है। 2 को इधर ले गए, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। तो एक तो ये और एक ये। देखो इसमें आगे दोनों जगह सेम आ रहा है, बीच में प्लस माइनस आ रहा है, तो 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं। हम सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, साइन कोस टेन, बाकी सबको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आती है tan x इक्वल टू tan y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस y। क्या करें? इसको इधर ले आए, tan x माइनस tan y इक्वल टू 0। साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन y अपॉन कोस y इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y अपॉन कोस x कोस y इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 ये तो कैंसिल हो गया, नोमिनेटर ही बचा खाली। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी 0। वापिस साइन 0 कहाँ पे होता है? साइन 0 होता है बेटा n पाई पे। तो यहाँ से वैल्यू आई n पाई प्लस, ये थर्ड नंबर के हो गए। ठीक है, आगे सुनो ध्यान से। अगली चीज आती है नंबर 4, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर y, या कोस स्क्वायर x इक्वल टू कोस स्क्वायर y, या फिर टेन स्क्वायर x इक्वल टू टेन स्क्वायर y। ठीक है, देखिए तो इन सब की इक्वेशन कोई भी आ जाए n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, मैं आपको एक प्रूव करके बता देता हूं। देखो पहली ले रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर y। तो ये साइन स्क्वायर को कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। कोस 2a के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर आता है, वहां से वैल्यू निकालिए। ऐसे ही 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 माइनस से माइनस, आपके पास बच गया कोस 2x इक्वल टू कोस 2y। इसको इधर ले आओ, कोस 2x माइनस कोस 2y, कोस c माइनस कोस d क्या होता है? माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 2 2 कट गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर है, साइन c माइनस d बाई 2 कैंसिल हो गया। अलग अलग करते हैं, साइन x प्लस वाई इक्वल टू 0, साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0। साइन 0 कहाँ पे होता है? n पाई पे। तो ये हो गया n पाई माइनस पाई। साइन 0 कहाँ पे होता है? n पाई पे, n पाई प्लस वाई। इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म लिखें तो क्या आएगा? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2। ठीक है, इतना समझ में चीजें, 4 चीजें करनी है बेटा, ये इन पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लेकिन पहली चीज थी साइन x इक्वल टू साइन y, उसका इक्वेशन थी n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n y, कोस x इक्वल टू कोस y 2n पाई प्लस माइनस y, tan x इक्वल टू tan y n पाई प्लस y। अगर स्क्वायर में है तो n पाई प्लस माइनस y आएगा, इतना सा फर्क हो जाता है बस। ठीक है, अब आगे चीज करते हैं स्टार्ट।
साइन 3x इक्वल टू 0। आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू 0 एन पाई पे होता है, देन थीटा 3x है, एन पाई है, देन x की वैल्यू होगी बेटा एन पाई बाय 3। ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अगला है कि जनरल सॉल्यूशन कोस x इक्वल टू 1/2। पहली बात तो ये है प्लस, तो प्लस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इसमें, और कोस तो इसमें होता है, दोनों में प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ये कितने पे होता है, कोस पाई बाय 6 पे होता है। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y का मतलब है पाई बाय 6। ठीक है, ये दूसरी। अगर मान लो दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए तो किसी एक में बदलो, या तो दोनों साइड साइन में या दोनों साइड कोस में। कोस में थोड़ा इजी है, मैं इसको लिख सकता हूं कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कोस थीटा की वैल्यू होगी x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, यहां से दो चीजें होंगी, या तो प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो देखो प्लस लिया तो यहाँ पे क्या आया, x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2x। इधर लेके गए तो 5 हो गया, डिवाइड कर दिया, 2n पाई डिवाइडेड बाय 5 प्लस पाई बाय 10। ठीक, माइनस लेते हैं, 3x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 2x। इधर लेके गए तो 3 माइनस 2 इज 1, देन 2n पाई माइनस पाई बाय, ये एक वैल्यू होगी, ये दो। ठीक है, ऐसे। अगली चीज आती है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। अगर 3 और मोर देन 3 टर्म हो तो इसको क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूले किए हैं, वो आते हैं बेटा CND फॉर्मूले। ठीक है, तो इसमें आप ये देखो किसी दो को ऐड करने से और 2 से डिवाइड करने पे तीसरा एंगल बन रहा हो, 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाई 2 2, कोई 2 है क्या, नहीं है। 3 प्लस 5 8 डिवाइडेड बाई 2 4 नहीं है। 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3 है। इसका मतलब इन दोनों को आप साथ में लो, किनको, साइन 5x प्लस साइन x प्लस कोस 3x, साइन 3x इक्वल टू 0। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2 कोस c माइनस d बाय 2। ओके, तो बेटा ये कितना हुआ, 6 बाय 2 3 साइन 3x और कोस 4 बाय 2 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, साइन 3x आ रहा है, यहाँ पे क्या रह गया 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेते हैं एक एक, साइन 3x इक्वल टू 0 हो गया फर्स्ट वैल्यू, और ये हो गई 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। किस पे 0 होता है, साइन n पाई पे 0 होता है, देन x इक्वल टू n पाई बाय 3। ठीक है, अगली चीज आती है 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1, cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। cos नेगेटिव ASTC से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड को लिखते हैं पाई माइनस थीटा, थर्ड को लिखते हैं पाई प्लस थीटा। इसका मतलब cos 2x cos पाई माइनस थीटा। ठीक है, मैं थर्ड नहीं लिख रहा क्योंकि थर्ड बड़ा एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में छोटा एंगल होता है। तो यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। इसको सोल्व, 2 कॉमन लेके कट गया, आंसर आ रहा है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये आपका आंसर n पाई। ठीक है, तो बेटा जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, tan x tan 2x tan 3x इक्वल टू tan x tan 2x tan 3x। ठीक है, क्या करें हम लोग, ध्यान से सुना। देखो बेटा ये मेमोरेबल है,
11th क्लास के लिए 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स, क्योंकि तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं और यहाँ एडिशन में आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों साइड 10 ले लेते हैं, क्योंकि 3x की वैल्यू 2x प्लस एक्स है तो 100% ये 10 के फॉर्मूले में यहाँ से ड्राइव हुआ है। तो ये हो गया बेटा tan 3x, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी tan 2x tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, क्रॉस मल्टीप्लाई किया tan 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया tan a tan x tan 2x tan 3x इक्वल टू tan x प्लस tan 2x। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 3 मल्टीप्लाई में ही इसकी वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, या फिर हम इन दोनों की वैल्यू रख रहे हैं, कैसे भी कर लो जैसे अच्छा लगे। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x इक्वल टू tan x tan 2x tan 3x। क्लियर है, क्या समझ लो। वैल्यू रखी इसकी यहाँ पे, तो ये है बेटा यहाँ पे tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x, यहाँ पे इसकी जगह रख दिया तो ये हो गया जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, बाकी कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि अपोजिट साइन है। तो tan 2x को इधर ले आए तो ये हो गया 2 tan 2x और उधर ले गए तो माइनस tan x हो गया, 2 से 2 कट गया, माइनस tan x आ गया। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, tan माइनस x माइनस tan x होता है, tan माइनस x इक्वल टू माइनस tan x। क्या फॉर्म हुआ, x इक्वल टू n पाई प्लस y, देन 3x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाय 3 आपका सॉल्यूशन आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। tan और कोट दे रखा है, प्रॉब्लम ये है तो आप सबको tan में कन्वर्ट कर लो। 2 tan x, इसको क्या कोट को आप 1/10 लिख लो क्योंकि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। एलसीएम 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 10x, इधर ले आए 2 tan स्क्वायर x प्लस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम नहीं, फैक्टराइजेशन करते हैं, -2 आ रहा है तो +2 tan और -10 फैक्टर हो गए, दो फैक्टर कर दिए तो 2 tan x यहाँ से आ गया, -1 यहाँ से आ गया, tan x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है tan x इक्वल टू 1/2 और एक आ रही है tan x इक्वल टू -1। tan x तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू n पाई प्लस, प्रॉब्लम ये है 1/2 का भी वैल्यू होती नहीं है, होती है लेकिन उसमें वैल्यू नहीं आती तो x यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर लिखें तो 1 तो होती है, x इक्वल टू n पाई, 1 कितने पे होती है 45 डिग्री पे, π/4। ये लो आपका आंसर। सेक स्क्वायर, तो देखो बेटा अगेन सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप, यहाँ माइनस है क्या, ठीक, यहाँ पे आप इन दोनों को एक टाइम को कैंसिल मत करना, नहीं, इससे क्या है कॉमन लेने से अगर आप कैंसिल कर दोगे तो एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करना है, देन tan 2x इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ रही है, एक तो है कि tan 2x 0
और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एन पाई पे होता है, साइन होता है वहीं पे, x इक्वल टू एन पाई बाय 2। ठीक है, अगली चीज आती है tan 2x इक्वल टू -1। इसका मतलब ये कितने पे 45 पे होता है, लेकिन -π/4 पे लिखेंगे। ठीक है, tan को और साइन को आप -π/2 से π/2 लिख सकते हैं, लेकिन कोस को नहीं लिखेंगे माइनस में। तो यहां से हो गया x इक्वल टू एन पाई प्लस, लेकिन माइनस इसके साथ है इसलिए, तो यहाँ पे हो गया n π/2 माइनस π/8। ठीक है, ये माइनस कैसे आया? tan नेगेटिव किस में होता है? इसमें, इसमें या तो आप लिखो पाई माइनस थीटा, या इसको 2π माइनस थीटा भी बोलते हैं और माइनस थीटा भी, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव एंगल होता है 0 से 90। ठीक है, आ गया। तो जब नेगेटिव आ रहा हो तो साइन और tan को हम लोग माइनस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया बेटा, वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस √3 tan थीटा सोल्व कर रहे हैं, -√3। अगर यहाँ पे मैं tan थीटा कॉमन लूँ, देन ये हो गया tan थीटा प्लस 1, और टेकिंग -√3 कॉमन, देन इट बिकम tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 फर्स्ट हो गया फैक्टर, और यहाँ से tan थीटा -√3, ये हो गया tan थीटा -√3 इक्वल टू 0। तो ये वाली आ गई बेटा tan थीटा इक्वल टू -1। अभी सीखा है -π/4। ओके, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस π/4, एक वैल्यू हो गई। अगली वैल्यू tan थीटा प्लस वाली है, तो प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट निकल जाए। कितने पे होती है? ये होती है tan 60 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/3, ये आपका वैल्यू। फोर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें क्या करें बेटा, या तो कोस में बदलें या साइन में, लेकिन स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। क्या? कोस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5, देन 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 6 माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। इधर गया तो 1 रह गया, -2 है, उस तरफ ले जाएंगे। कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइड किया, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2। तो अब ध्यान से देखो एक चीज, अगर ये स्क्वायर है तो आई कैन राइट 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट हो गया कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई फॉर्मेट, और ये होता था x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, ये कितने पे होता है? ये होता है कोस 45 डिग्री पे, तो 45, क्योंकि प्लस है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ तो ओनली साइन 3x दे रखा है, ओके, और यहाँ पे साइन x, साइन 2x और 4x। ठीक है, ऐसी दो चीजें लो जिनकी वजह से कुछ बने। ठीक है, तो 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3 इसके जैसा बन रहा है, तो मैं ये एक 2 ले लिया, यहाँ पे 2 साइन x, ऐसे 2 इसके साथ लिया, 2 साइन a साइन b क्या होता है? 2 साइन a साइन b। ठीक है, एक मिनट, 2 साइन a साइन b होता है कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b, लेकिन उससे तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। ठीक है, तो अगर हम 2 साइन a साइन b लेते हो होता है कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b, लेकिन वो तो कोस में आने हैं, साइन में नहीं आएंगे, कॉमन नहीं आएगा, तो कुछ दूसरी चीज सोचते हैं। C and D फॉर्मूले फेल हो गए। ठीक है, 2 साइन a साइन b
ए प्लस बी ए माइनस बी वाले को। तो अब देखो कन्वर्ट करना, ये इसके जैसा बनाना है। इसके जैसा कैसे बन सकता है? इसमें 3 में से 1 माइनस करें, 3 में से 1 प्लस करें तो इसके जैसा बनता है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला था बेटा। ठीक है, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 3x जैसा बनाना है ताकि कॉमन ले सके। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 3x माइनस एक्स और साइन 3x प्लस एक्स, और इसको नो चेंज। ठीक है, 2 साइन एक्स, ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए, आगे 4 ही है क्योंकि यूज नहीं किया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये कितना होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अंदर मल्टीप्लाई किए, 4 साइन एक्स साइन स्क्वायर 3x, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या समझ में? फिर इधर आ गए हम लोग, इधर आए तो ये होता है 4 साइन एक्स साइन स्क्वायर 3x माइनस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे पहली चीज कॉमन आ रही है साइन एक्स, दूसरी है 4 साइन स्क्वायर 3x माइनस 1 नहीं माइनस 3 इक्वल टू 0। अलग अलग किया, साइन एक्स इक्वल टू 0, ये तो सीधा हो गया n पाई। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा साइन 3x तो वो आ रहा है 3/4, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो आप इसको √3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये साइन के अंदर साइन 60 पे होता है ये, तो वही बन गया x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y, स्क्वायर वाला 3 से डिवाइड कर देना, हो जाएगा। ठीक है।